नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि हम इस पंच नीडल से कितने तरह की कढ़ाई कर सकते हैं, कौन-कौन से टाँके हम इस पंच नीडल से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें जो धागा डाला है, मैंने डाला है सुई से, लेकिन इस नीडल के साथ जो किट आती है उसमें ही एक पतला-सा थ्रेड आता है, मतलब एक वायर आता है जिससे कि हम इसमें नीडल में हम अपनी ऊन या फिर जो भी हम धागा यूज़ करते हैं वो डालते हैं। वैसे तो वो मैंने इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भई आपने जो ये थ्रेड आता है उसका यूज़ नहीं बताया है, तो हालाँकि वो मेरा थ्रेड खो गया, तो अब फ़िलहाल मैं इस वाली वीडियो में उसका यूज़ नहीं आपको दिखा पाई हूँ, लेकिन मैंने लाइव वीडियो में उसका यूज़ आपको दिखाया है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका धागा खो जाए तो आप इस तरह से नीडल से भी इसमें धागा डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैंने मतलब नीडल को यूज़ करके देखा है कि एम्ब्रॉयडरी ठीक से आ रही है या नहीं, तो मेरी एम्ब्रॉयडरी एकदम परफेक्ट आ रही है। तो देखिए इसमें ना कई तरह के टाँके बता रखे हैं, हम कैसी-कैसी कढ़ाई कर सकते हैं, कौन-कौन से हम टाँके यूज़ कर सकते हैं। सभी इज़िली हम बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बैक स्टिच, जो कि ये सभी इसी के ऊपर मेंशन है। इसके साथ जो ये एक थोड़ी-सी क्या बोलते हैं, मतलब ये एक इसके ऊपर सब कुछ छाप रखा है इन्होंने, कौन-कौन सी एम्ब्रॉयडरी हम इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये है बैक स्टिच, छोटे-छोटे टाँके हम लेते हैं किसी भी चीज़ की आउटलाइन करने के लिए, किसी भी डिज़ाइन की एक आउटलाइन तैयार करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो हम नीडल से करते हैं ना कढ़ाई, उससे कहीं ज़्यादा आसान होती है पंच नीडल से कोई भी एम्ब्रॉयडरी करना, कोई भी कढ़ाई करना। और ये देखिए बस छोटे-छोटे टाँके लेते हुए हम इसको पूरा कर लेते हैं। मैं ये जो धागा था पहले सबसे पहले मैं उसको अंदर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सबसे पहले ही इसको मतलब कपड़े के नीचे की तरफ निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारी बैक स्टिच, किसी भी एम्ब्रॉयडरी का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये कट लाइन्स स्टिच। इसमें क्या होता है कि मतलब छोटे-बड़े टाँके लेते हैं हम, थोड़े से तिरछी लाइन, ये देखिए। पहले तो बिल्कुल आगे से बना रहे थे ना, इस वाले में क्या होता है थोड़े से पीछे की तरफ से टाँका लेते हैं और ये भी आउटलाइन करने के लिए ही काम आती है। चाहे तो आप इसी तरह से करते-करते अपना कोई भी डिज़ाइन भर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भई एक ही टाँका हम बनाते चले जाएँगे, एक ही टाँके से हम सारा अपना वर्क पूरा कर लेंगे। तो तरह-तरह की कढ़ाई से जब भी हम इससे पंच नीडल को यूज़ करते हैं, तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी कोई हम कोई सीनरी बनाएँ, कोई रग बनाएँ, कुछ भी बनाएँ मतलब, तो वो सब हमारे सुंदर से बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी कट लाइन स्टिच इससे बन के तैयार होती है। प्रैक्टिस करने से हाथ में और भी सफाई आ जाती है। बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं कि भई कपड़ा कौन-सा यूज़ कर रहे हो आप? तो मैं बता दूँ कि ये है खादी कॉटन का कपड़ा, जो कि मैंने मीशो से ऑनलाइन मँगाया है और कपड़ा वाक़ई में काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही थिक है। आप चाहें तो कुशन कवर वगैरह भी इससे बना सकते हैं और मैंने बनाया भी है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे एकदम वर्क कर रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि इसी कपड़े के ऊपर वर्क करेगी ये पंच नीडल। मैंने तो कई सारे कपड़ों के ऊपर इससे काम करके देखा है, आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं वीडियोज़, अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। देखिए इस तरह से बस आगे-पीछे टाँके को हम लेते चले जाते हैं, नीडल को पंच करना ही होता है। और ये देखिए, ये इसका बैक लुक है और जहाँ मैं आपको स्टिचेज़ दिखा रही हूँ वो इसका फ्रंट लुक है। ये हो गया हमारा आउटलाइन स्टिच। मैंने इसको कट लाइन पढ़ लिया था, वैसे आउटलाइन स्टिच है। उसके बाद आता है लॉन्ग शॉर्ट फ्रेंच नोट। इसमें भी बस करना वही होता है कि टाँके छोटे-बड़े लेने होते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी पत्ती को, कोई भी डिज़ाइन इसको भरने के लिए हम फ्रेंच नोट का इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया है फिश बोन। फिश बोन को मतलब आप देखिए, जैसे मतलब ये बीच में मैंने एक लाइन बना ली है, जैसे कोई भी बड़ा-सा डिज़ाइन बना रहे हैं, बड़ा-सा फ्लावर बना रहे हैं, तो उसको मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करके किस तरह से हम अपने एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। टाँका बिल्कुल वैसे ही लेना है, देखिए बिल्कुल लाइन के आस-पास टाँका मैं लेते जा रही हूँ। बस एक ही डिज़ाइन में हम 2 लाइन बना लेते हैं, मतलब जैसे फिश बोन आप समझ ही रहे होंगे कि मछली की हड्डी की तरह, मतलब बीच में दोनों तरफ डिज़ाइन होगा, उस तरह से डिज़ाइन बनता है।
बाकी यही है कि लाइन के बिल्कुल पास में, डिजाइन के बिल्कुल किनारे पे हम इसको सीधे सीधे पंच करते जा रहे हैं और अपना ये फिश बोन स्टिच हम कंप्लीट कर लेंगे। अब भाई फिर सवाल आता है कि भाई ये स्टिचेस तो हमने सीख लिया, अब इनसे क्या करें। सुंदर सुंदर सी चादरें बनाइए और पिलो कवर, कुशन कवर, कुछ भी चीज बनाए तो सब में अलग अलग तरह के डिजाइन डालेंगे अगर हम, तो हमारी सारी चीजें मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो काफी सुंदर लगेंगे। जैसे कि हम निडल से करते हैं तो उससे भी जब हम नए नए तरह के टाके लगाते हैं तो हमारी एम्ब्रॉयडरी अलग ही दिखाई देती है और ज्यादा सुंदर लगती है। तो बस उसी तरह से हमें पंच नीडल में भी हम तरह तरह के स्टिचेस डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैं दूसरी तरफ अपने काम को करने वाली हूँ। टाका बस इसी तरह से सीधे सीधे पंच करना है बिल्कुल पास पास में, और हम इसे धीरे धीरे फिल करते चले जाएंगे। पंच नीडल से काम करना वैसे हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाके नहीं आते हैं, काफी कोशिश करने के बाद में नहीं आते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप करते रहिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान हमें देना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है इससे काम करने में। ये देखिए अब जो मैंने आउटलाइन वगैरह की है मैं उसमें आपको मतलब इन्हें फिल करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये तो हमारी क्रिएटिविटी होती है कि हम किस चीज को किस तरह से यूज करेंगे। बाकी इसमें स्टिचेस मैंने तो अभी आपको ये 4-5 ही दिखाए हैं, इसमें और भी कई सारे हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं जरूर आगे भी बाकी सारे स्टिचेस का आपको यूज करके दिखाऊंगी। और ये देखिए एक आउटलाइन पहले मैंने येलो से बनाई थी, उसके बाद एक ग्रीन से मैंने पूरी लीफ को भर दिया है, तो ये कितनी प्यारी लग रही है। बस इसी तरह से अपने डिजाइन को हमें खुद ही इनहेंस करना होता है, खुद ही हमें अपनी चीजें मतलब सोचनी होती हैं कि भाई हम किस चीज को कैसे बनाएंगे। सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। बाकी नीडल को चलाने का तरीका एक ही होता है कि पंच करना होता है। अगर आपको ना स्टार्टिंग में पंच नीडल चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप ना धागे को नीचे की तरफ से खींच सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है जब स्पेशली जब हम ऊन से काम करते हैं ना, तो ऊन के जो रेशे होते हैं, रोए होते हैं ना, ये इधर उधर खींचे जाते हैं, चिपक जाते हैं मतलब नीडल में कहीं, तो उससे भी धागा खींच नहीं पाता है, तो उसकी वजह से एम्ब्रॉयडरी हमारी उधड़ने लगती है। तो 2-4 बार हम जब मतलब निडल के अंदर से धागे को हाथ से खींच लेते हैं ना नीचे की तरफ से, तो निडल हमारी स्मूथ चलने लगती है। आप इस वाली ट्रिक को भी जरूर यूज करिएगा। आप इसे अपना के जरूर देखिएगा और आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी, आपको मेरे एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका कैसा लगा, ये भी जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए जो मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट वाली स्टिच से मैंने ये लीफ भरी थी, अब मैं उसकी आउटलाइन करने वाली हूँ, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगने वाली है। इसी तरह बस हम अपने डिजाइन को एनहेंस करते चले जाते हैं, अपने डिजाइन को बनाते चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें बन जाती हैं मेरे पास, मतलब मैंने देखी हैं। अभी मैंने वो नीडल खरीदी नहीं है, इससे भी मोटी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब वूल लेते हैं, इससे भी मोटी पंच नीडल होती है। मेरा मन है वो भी लेने का, अगर मुझे ऑनलाइन दिख गई तो मैं उसे जरूर लूंगी। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास है इसी से मैं प्यारे प्यारे डिजाइन बनाकर तैयार कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी जरूर बताना कि आपको ये मेरी स्टिचेस जो मैंने आपको बताई हैं ये कितनी यूजफुल रही हैं। अब बारी आती है कि भाई हमने स्टिचेस तो सीख ली, अब करें क्या। तो देखिए छोटा सा मैं कोस्टर बनाने वाली हूँ। चाहे तो आप इसे टी कोस्टर की तरह यूज कर लो, चाहे तो आप इसे वॉल हैंगिंग की तरह यूज कर लो। बड़े स्केल पर बनाएंगे, जैसे कि पिछली बार मैंने एक रंगोली की वीडियो आपके साथ शेयर करी है, अगर उस तरह से बड़े स्केल पर बनाएंगे, बड़े पेपर मतलब कपड़े पे बनाएंगे, तो हम इन्हें पेंटिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं फ्रेम करवाने के बाद। बहुत सारी चीजें हैं, ये हम किस तरह से इन्हें यूज करेंगे ये सब हमारा अपना ही क्रिएटिविटी होती है। तो ये देखिए वही सिंपल टाका जो हमारा है, बैक स्टिच बोल लीजिए, या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरह भी हम छोटे बड़े टाके से भी हम इसे भर सकते हैं। आप बीच बीच में देख दोगे कहीं कहीं मेरी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं आती है। उसका कारण ये है कि मेरी जो निडल है ना वो आगे से थोड़ी सी तिरछी हो गई है। हालांकि मैंने उसे ठीक कर लिया है, लेकिन वो फिर भी अभी थोड़ी सी तिरछी है, तो कहीं कहीं ना वो ऊन के रेशे फंस जाते हैं। तो बस वही दिक्कत बार बार देखिए मुझे आ जाती है, कहीं कहीं मेरी भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती है कोई भी, इस तरह से हो जाता है। तो हमें बस वो थोड़ा सा अपनी ऊन को थोड़ा सा ढीला छोड़ लें और नीचे की तरफ 2-4 टाके हाथ से खींच के जब हम यूज करेंगे अपनी नीडल, तो हम अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कर पाएंगे। ये सारा जितना भी आप फूल के बाद देख रहे हैं ये सारा मैं येलो से करने वाली हूँ कवर, और ये बहुत ही प्यारा लगा है बनके। दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हमारी बनके तैयार हो जाती है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आए हैं मेरी एक वीडियो पर
कि भाई हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही है, हमारी एम्ब्रॉयडरी उधड़ जाती है, तो बस उसके लिए आप अपना धागा ढीला छोड़िए, अपनी नीडल का जो ऊन डाल रहे हैं या धागा डाल रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि वो हमारी नीडल में से एकदम फ्लोलेस निकलनी चाहिए, कहीं भी थोड़ी बहुत भी अटकनी नहीं चाहिए। अगर वो अटकेगी तो, क्योंकि देखिए फंदी तो इसमें कोई लगती नहीं है, तो वो मतलब उधड़ने ही लग जाती है, और अगर इसका एक धागा उधड़ता है तो ये सारी ही उधड़ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारी जो ऊन है वो हमारी नीडल में से थोड़ा सा फ्लोलेस निकले, कहीं अटके ना। ऊन के ऊपर से गोला भी मतलब गोले के ऊपर से ऊन भी उतार के रख लेते हैं, ताकि मतलब वहां पर भी खिंचाव ना बने, क्योंकि जब भी खिंचाव बनेगा धागे के अंदर तो तभी हमारी एम्ब्रॉयडरी उधड़ना शुरू हो जाएगी। वो छोटी छोटी बातें हैं, बाकी तो सब प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस करते जाइए। आप हर कपड़े पर पंच नीडल यूज कर सकते हैं, कपड़ा कुछ मैटर नहीं करता है। जहां तक कि मैंने देखा है, मैंने आपको साटिन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करके दिखाई है, मैंने नेट के ऊपर भी आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाई है। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में ये खादी कॉटन वाला फैब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मुझे भी बड़ी दिक्कतें आई थी, और इसी फैब्रिक के ऊपर मैं काम कर पाई हूँ। मैं सही बताऊं अगर, तो देखिए ये है फिश बोन वाला, ये जो फ्लावर के बीच में जो ये राउंड है, इसे मैं बना रही हूँ मजेंटा कलर से, और ये मैंने फिश बोन वाली मैंने इसमें स्टिच डाली है। पंच नीडल से इतनी जल्दी काम होता है, इतनी जल्दी एम्ब्रॉयडरी हो जाती है हमारी, कि वैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी करना पसंद नहीं है, मैं सच्ची बताऊं तो, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करते रहते हैं बहुत, मतलब कई घंटों में जाके हमारा कोई डिजाइन कंप्लीट होता है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो मुझे मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि मैं थोड़ी सी ना बोर हो जाती हूँ कढ़ाई करने में। लेकिन पंच नीडल से कढ़ाई करने में मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। इससे कढ़ाई करने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि फटाफट फटाफट हमारा जो काम है वो प्रोग्रेस में दिखाई देता रहता है। तो मुझे इसी तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, जो कि लगातार काम करते करते बनती दिखाई देती रहें। ऐसा ना हो कि हम काम में लगे हुए हैं और काम कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस तरह की एम्ब्रॉयडरी मुझे नहीं पसंद है, और मैं करती भी नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन हाँ, पंच नीडल से एम्ब्रॉयडरी करना तो मतलब फन है बिल्कुल, और मुझे बहुत पसंद है। अगर आप भी पंच नीडल यूज करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ, वाकई में ये एक फन है, और तरह तरह के डिजाइन बनाइए और अपने घर को सजाइए। और ये जो मैं डिजाइन बना रही हूँ, इसका तो कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है, मुझे तो एकदम बनाते बनाते मेरा तो मन खुश होता जा रहा है, बनने के बाद बड़ा ही प्यारा लगा है। देखिए, सबसे पहले मैंने फ्लावर की भी आउटलाइन की थी, और उसके बाद फिर मैं इसे इस वाली तरफ से स्टिच लगा के मैं इसको पूरा भर लूंगी। तो जो बेस था वो हमारा मतलब थोड़ा नीचे रहेगा, 3D लुक में हमारे फूल ऊपर उभर कर आएंगे, और ये बड़े ही प्यारे लगने वाले हैं। बस इसी तरह से डिजाइन बनाते हैं और अपनी एम्ब्रॉयडरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, एक फूल मेरा बन के तैयार हो गया है, और इसी तरह मैं दूसरा फूल भी बना के तैयार कर लूंगी। बाकी इन दोनों में मैं कलर थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, रहेंगे यही कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन अंदर वाला बाहर हो जाएगा और बाहर वाला कलर मैं अंदर करने वाली हूँ, मतलब इस राउंड में। और ये जो इसका राउंड बना रही हूँ मैं फूल का, यहाँ पर मैं साटिन स्टिच यूज करने वाली हूँ। मतलब मैंने कई तरह के टाके यहाँ पर आपको यूज करके बताए हैं एम्ब्रॉयडरी में, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि हम किस चीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, और अपने जो प्रोजेक्ट है हम उसे और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश है कि पंच नीडल का जितना भी मुझे कुछ पता है, जितनी भी चीजें मुझे आती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि काफी लोगों को पंच नीडल चलाने में काफी दिक्कत आ रही है। मेरी अधिकतर वीडियो पे जो मेरी पंच नीडल की हैं, सभी पे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हमें पंच नीडल चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज आप मेरी पंच नीडल ट्यूटोरियल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। और कोशिश मैंने इस वीडियो में भी की है कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ, और आपको तरह तरह के एम्ब्रॉयडरी के टाके मैं बता पाऊँ और उनका यूज भी बता पाऊँ। ऐसा नहीं है कि भाई टाके बता दिए, इस तरह से बना लो, ये टाका इस तरह से बनेगा, लेकिन अब करें क्या। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाइए, अपने घर को सजाइए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको मेरे पंच नीडल का ट्यूटोरियल या फिर मेरे पंच नीडल की जो सीरीज मैंने अपने चैनल पर चला रखी है वो आपको कैसी लगी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।